दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बढ़ती कामयाबी और नए मिशन को देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि एक के बाद एक इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई ऐसे मिशन का ऐलान कर चुका है जो भारत को सबसे ज्यादा ताकतवर बना देगा। लेकिन फिलहाल सबका ध्यान चंद्रयान-3 पर टिका है, क्योंकि इस मिशन की सफलता सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए काफी मायने रखती है। जिससे जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, अभी तक हमारा चंद्रयान-3 काफी अच्छी सटीकता के साथ पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब हम हमारे चंद्रयान-3 को चांद के रास्ते पर भेजेंगे। जिससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आज रात 12 से 1 बजे के बीच में इसरो चंद्रयान-3 के इंजन को फिर से कुछ सेकंड के लिए शुरू करेगा, जिससे ये ट्रांसलूनर इंजेक्शन की तरफ बढ़ जाएगा। मतलब चंद्रयान चांद की ट्रेजेक्टरी की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देगा, जिसे हम सभी के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचने में मात्र 4 दिन लगेंगे। मतलब 1 अगस्त की रात को इसे चांद की तरफ भेजने के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट को पकड़ सकता है, जिसके बाद ये चंद्रमा के ऑर्बिट में रहते हुए चक्कर काटेगा और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। इस वक्त हमारा चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा के उस ऑर्बिट के चक्कर काट रहा है, जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 236 किलोमीटर और अधिकतम ऊंचाई 1,27,000 किलोमीटर की है। हमें पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि चंद्रयान अगर पृथ्वी के ऑर्बिट का चक्कर सफलतापूर्वक काट लेता है तो इससे इस मिशन के सफल होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में जब हम पहले ही कई बार इसके इंजन को शुरू करके इसकी सटीकता और क्षमता का अंदाजा लगा चुके हैं, तो अब इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन की तरफ भेजते समय हमें पूरा आत्मविश्वास होगा कि यह अपने नियोजित समय अनुसार चांद के ऑर्बिट को पकड़ लेगा, जो हमारे मिशन की सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि अगर चंद्रयान ने चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ने में 1 सेकंड की भी गलती की तो यह हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाएगा और हम इसे वापस कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। मतलब 615 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ 1 सेकंड में खत्म हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान-3 की मूवमेंट और चांद के अलाइनमेंट पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, ताकि किसी भी गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। दोस्तों, अगर डिटेल में समझे तो जब चंद्रयान-3 को 14 जुलाई के समय लॉन्च किया गया था, तब इसकी ऑर्बिट 170 किलोमीटर और 36,500 किलोमीटर तय की गई थी, जिसके बाद 15 जुलाई को पहली बार इसकी ऑर्बिट बढ़ाकर 173 किलोमीटर न्यूनतम और 41,762 किलोमीटर अधिकतम कर दी गई। फिर इसकी ऑर्बिट को 18, 20 और 25 जुलाई को भी बढ़ाया गया, जिसके बाद हमारा चंद्रयान पृथ्वी से 1,27,000 किलोमीटर दूर वाले ऑर्बिट में चक्कर काट रहा था। और अब ऑर्बिट में आखिरी बदलाव के 6 दिन बाद हम इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन की तरफ भेजने के लिए तैयार हो चुके हैं। बता दें कि ऐसा करने में भी हमें काफी ध्यान देना होगा, क्योंकि जब हम चंद्रयान-3 के इंजन को शुरू करेंगे तब इसकी वेलोसिटी पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, वरना ये कभी भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके चांद की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की होनी चाहिए। ऐसे में भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि चंद्रयान-3 पर हर सेकेंड नजर रखी जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि आज रात 12 से 1 बजे के बीच में सफलतापूर्वक ट्रांसलूनर इंजेक्शन की तरफ आगे ये बढ़ पाए। इसके बाद 23 अगस्त को ये चांद की सतह पर लैंडिंग करने की कोशिश करेगा, और अगर हमारी सॉफ्ट लैंडिंग सफल होती है तो भारत पहला ऐसा देश बनेगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर और रोवर को लैंड करा पाएगा, जो न सिर्फ हमारे लिए काफी गर्व की बात होगी, बल्कि इससे हम चांद की सतह पर आने वाले भूकंप और अलग अलग तरह के रेडिएशन के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे। बता दें हमारा रोवर चांद की सतह पर 14 दिन तक काम करेगा, जिससे हमें काफी जरूरी जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि सबका ध्यान चांद के दक्षिणी ध्रुव से उठने वाले पर्दे पर भी होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव की कोई साफ इमेज या जानकारी नहीं जुटा पाया है। अब इस पॉइंट पर हमें इस बात को भी हाईलाइट करना होगा कि चंद्रयान-3 भले ही पहले से ज्यादा जटिल और एडवांस मिशन हो, लेकिन इस बारे में हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर की तरफ से दी गई जानकारी के तौर पर है, क्योंकि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के 10,000 से ज्यादा चक्कर लगाकर चंद्रमा के सरफेस, पहाड़ और गड्ढों के बारे में काफी सटीक नक्शा तैयार किया है, जिससे हमें चंद्रयान-3 के लैंडिंग के लिए एक परफेक्ट लोकेशन आसानी से मिल सकती है, जिसका इस्तेमाल करके हम पिछली बार की गई सभी गलतियों को अवॉइड कर सकेंगे। और अगर सब कुछ हमारी योजना के हिसाब से हुआ तो 23 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंडिंग करके इतिहास बनाएगा
और दुनिया भर में भारत की गूंज चारों तरफ सुनने को मिलेगी, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।